बच्चों आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्लास 10th मैथ के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कुछ देखते हैं किस तरह से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम बताएंगे और उसके आंसर को बताएंगे। उनकी पूरी सॉल्विंग कैसे करना है, उनका मेथड क्या है, बेस क्या है, ये आप लोग को चैप्टर में जाकर के ही पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन और उनके आंसर्स को बता रहे हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अगर कोई अपरिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए ऑप्शन है अशांत होगा, शांत होगा या उपयुक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्यान करिए आपको लेसन 1 में बताया गया है कि अगर कोई परिमेय और अपरिमेय दो संख्याएं बताई गई थी कि परिमेय संख्याओं का अगर प्रसार करेंगे तो कैसा होगा। तो भैया अगर कोई परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है रेखा x बराबर 0 दिया क्या गया है, x बराबर 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दिया है और एक हमको समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इसके निर्देशांक निकाल करके हमको देने हैं। और इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है 4,0, फिर है 0,4, 0,-4 और -4,0। तो इसका हमको देखिए x के लिए तो मान पता हुआ है, y के लिए निकाल दे तो वही इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो अगर x का मान पता है तो x की जगह पे यहाँ पे रख दे तो कितना बने, y बराबर 12। ये तो पूरा हो गया 0 बचा 3y बराबर 12। 3 को उधर लेके जाओ तो y बराबर आ गया 12/3, यानी कि y का मान आया 4। हमको निकालना क्या था, प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर काट रहा है उसके निर्देशांक। तो निर्देशांक के लिए देखो x का मान भी पता है, y का भी पता है, तो हमारे निर्देशांक हो गए 0,4। हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है AOBC एक आयत है, इसके 3 शीर्ष। देखिए एक आयत दिया गया है, इसका नाम को दिया गया है AOBC। एक आयत दिया गया है। इस आयत के हमको 3 शीर्ष पता है। पहला शीर्ष क्या है, 0,3, दूसरा शीर्ष है 0,3, अगला बिंदु है 5,0, 0,3 और 5,0। तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। अच्छा विकर्ण क्या होता है, अगर हम एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाएं तो ये जो रेखा बनती है यही विकर्ण कहलाती है। अच्छा विकर्ण निकालने के लिए अगर देखिए यहाँ पे विकर्ण यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो O और C को भी मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो चौथा निर्देशांक नहीं दिया गया, तो जिसके निर्देशांक पता हो हम उसी का विकर्ण मिलाएंगे। तो यहाँ पर A के भी निर्देशांक पता थे, B के भी पता है, तो A और B को मिला दिया। अब इन दोनों की दूरी निकाल दो तो वही इनका विकर्ण है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 है हमारा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर इनको हल करें तो 5 से 0 घटाएंगे तो 5 का वर्ग, 0 से 3 घटाएंगे तो -3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, 3 का वर्ग आ जाएगा 9। तो 25 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 9 34। अब 34 तो किसी का वर्गमूल है नहीं, तो हम बोल देंगे कि ये विकर्ण कितना है, तो विकर्ण हो जाएगा √34 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है तो इसमें टिक लगा दो, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। √34 देखो C नंबर में दिया गया है, यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा √34। अगर यहाँ पर C के भी निर्देशांक पता होते तो हम चाहे फिर इसका निकाल दें चाहे इसको निकाल दें, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया कि यदि एक समीकरण दिया गया है x² प्लस kx
माइनस 5/4 इक्वल टू 0। देखो एक समीकरण दिया गया है और इसका एक मूल है 1/2। एक मूल इस समीकरण का दिया गया है तो k का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण के लिए देखो एक मूल दिया गया है, एक मूल क्या है 1/2 है, तो k का मान ज्ञात करो। अच्छा k का मान ज्ञात करने के लिए देखो हमको पता है कि अगर ये मूल है तो मतलब x का वैल्यू है। अगर मूल जो होता है x की वैल्यू होती है, तो अगर हम x की जगह पर रख दें x का मान, देखिए x की जगह पर जो भी x का मान है उसको रख देते हैं और हल कर देते हैं। देखते हैं क्या मान आता है। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, k का 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अच्छा मान निकालना है k का, तो k को छोड़ करके जितने भी अचर हैं सबको उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो बचेगा क्या k/2 बराबर, देखो ये इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। हर बराबर है, लासा लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 से अगर 1 घटाओगे तो आ जाएगा 4/4, काटोगे 1 आ गया। कितना बचा k/2 बराबर 1। अच्छा 2 को भी उधर पक्षांतर कर लो, तो 2 देखो इधर भाग में, उधर काय में जाएगा, उधर जाएगा गुणे में, तो 1 गुणे 2, k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 2। देखिए हमको एक मूल दिया गया था और बाकी k का मान निकालना था। ध्यान होगा ऐसे क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में भी मिले थे, तो उसी तरीके से करना है। अगर मूल है तो मूल जो चर दिया गया है उस चर की वैल्यू है दी गई है। जैसे यहाँ बोला गया था कि ये एक मूल 1/2 है, तो मूल का मतलब ये x का मान है दिया गया है और x की जगह पर रख करके उसको सॉल्व कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने के काफी चांस है इस साल। चलिए इसका देखिए किस नंबर पे ऑप्शन मैच कर रहा है, k बराबर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। पहले में दिया है 2, दूसरे में -2, फिर 1/4 और 1/2, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए दो त्रिभुज दिया, कोई भी अगर हमारे दो त्रिभुज हैं, देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर हम कहें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी आपस में कुछ कंडीशन होती है कि क्यों समरूप है, समरूपता। तो अगर ये समरूप है तो देखिए इनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि इनके संगत कोण बराबर हो। ये कब समरूप हो सकते हैं, क्या इनके संगत कोण बराबर है तो खाली समरूप हो जाएंगे। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात सेम होगा। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, अगला ऑप्शन दिया है उपयुक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है कि इनके कोण संगत कोण बराबर होने चाहिए प्लस भुजाएं निश्चित अनुपात में होने चाहिए, तो ये दोनों चीजें अगर त्रिभुजों को समरूप करना है तो ये दोनों चीज चाहिए, उनके कोण भी बराबर होना चाहिए प्लस संगत भुजाएं भी निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन हमारे सही माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर के लिए देखो ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो, तो ऑप्शन पहला भी जरूरी है और दूसरा भी होना चाहिए। तो और ऑप्शन सी दिया है उपयुक्त तो दोनों, तो हम टिक किस में लगाएंगे, हम टिक लगाएंगे उपयुक्त तो दोनों, क्योंकि समरूप होने के लिए उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजाएं भी निश्चित अनुपात में होनी जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, हमको दोनों चीज चाहिए। हो गया। चलिए अब चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, देखो 4:9 भुजाओं का अनुपात दिया है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो याद करो लेसन 6 में एक फॉर्मूला बताया गया है कि त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुजों का जो एरिया है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर में होता है। हमको दिया क्या गया है, हमको भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो हमको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो रख देते हैं। भुजा कितना है 4:9 यानी कि 4/9 वर्ग लगा दो, ये जो भी यहाँ से आंसर मिलेगा वो हमारे क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो 4 का वर्ग होता है 16, 9 का होता है 81, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 16:81 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? देखो पहला है 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। देखो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में आए, या जरूरी ये नहीं कि यही संख्या के साथ आए, संख्या चेंज करके क्वेश्चन देगा। ये चांस है कि संख्याओं को चेंज करके देगा, लेकिन ये भी काफी चांस है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आएंगे, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके देगा। अच्छा, इसमें से एक गलती जो सबसे ज्यादा करोगे, गलती क्या करते हो? सोचते हो कि ये भुजाओं का है तो 4/9 सीधे तो लिख दिए, लेकिन आप सोचते हो कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इसमें स्क्वायर कहां से लगा देंगे, तो स्क्वायर नहीं लगाओगे और सीधे 4:9 रख देते हो, या अगर कट रहा होता है तो काट देते हो। लेकिन ये ध्यान देना कि ये क्षेत्रफल नहीं, ये भुजा की बात कर रहा है। और अगर जब भी भुजा दे करके क्षेत्रफल पूछे तो उनका वर्ग करना जरूरी है, क्योंकि भुजाओं का वर्ग होता है, क्षेत्रफल का वर्ग नहीं होता, भुजाओं का वर्ग होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या दिया गया है? अगला दिया है sin 75 डिग्री बटे cos 15। इसका मान कितना होगा? sin 75 बटे cos 15 का मान क्या होगा? तो देखो ऊपर sin है, नीचे cos है, ऊपर sin नीचे cos, दोनों तो सेम है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, या तो इस sin को cos में चेंज कर लें, या तो इस cos को sin में चेंज कर लें, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर इस cos को हम sin में चेंज करें तो चेंज करने की वैल्यू क्या होती है? cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है, अगर cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, इसको अगर हम sin में चेंज करें cos 15 को, तो क्या बन जाएगा? sin 90 से अगर 15 घटाओगे तो आ जाएगा 75, 75 sin 75 कट के आ गए 1। तो अगर इनको हल करें तो इनका आंसर कितना आएगा? इनका आंसर आएगा 1। और ऑप्शन क्या दिया है? 1 से कम, 1 से अधिक या 0। 1 देखो हमारा आंसर आया है, 1 ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया। देखो क्वेश्चन जितने भी हैं सब के सब आसान है, बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें माइंड दिमाग यूज करना है कि कैसे कैसे कर दें, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के रखा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वृत्त का परिमाप देखो बराबर